100 टाइम्स। मेरे ही पेरेंट्स जैसे क्यों है? कितनी बार बोले एक नया कीबोर्ड दिला दो, मेरा तो मन करता है उनको। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मतलब अपने माता को, पिता को, गुरु को, मेहमानों को भगवान समझो। ऐसा मैं नहीं, हमारे उपनिषद कहते हैं। भगवान, ये ऊपी ऊपा जो भी है, ये कभी मॉम डैड से मिले नहीं लगते। दे आर द अपोजिट ऑफ गॉड। You mean devil? क्योंकि कभी गॉड से कुछ भी मांगो ना तो वो कभी ना कभी तो दे ही देते हैं, लेकिन इन दोनों से कभी कुछ मांगो तो नो, डोंट नो, नॉट नो, यही बोलते रहते हैं। गरुड़ पुराण हमारे 18 महापुराणों में से एक। तुम्हें पता है कि एल्डर्स को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए हमारे गरुड़ पुराण में अलग से क्या पनिशमेंट है? काल सूत्रम। They will make you run around in unbearable heat till you drop exhausted. Hello mind warriors and welcome to our new playlist Digital Wellness, जहां हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे कि आज के फास्ट पेस डिजिटल वर्ल्ड में हम अपनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को कैसे स्टेबल रख सकते हैं। कहीं हम टेक्नोलॉजी से एडिक्ट होकर अपने वेलबींग को नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे। आओ आज साथ मिलकर डिस्कस करें। आर यू रेडी? लेट्स गो। आज का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ये पढ़ो, जोर से पढ़ो। चित्रदुर्गा में एक 14 साल के लड़के को जेल हुई क्योंकि उसके फादर ने उससे मोबाइल छीन लिया। इस पर लड़के को क्यों जेल हुई? उसके फादर को होनी चाहिए थी। आधी इंफॉर्मेशन मत लो, पूरा पढ़ो। वो मोबाइल पर शूटर गेम खेल रहा था। जब उसके फादर ने उससे मोबाइल छीन लिया, the boy lost his temper and got violent with his father. 14 साल के लड़के ने घर के फर्नीचर को गुस्से में आके तोड़ दिया क्योंकि उसकी मम्मी ने उसका मोबाइल ले लिया था। And he was put in a juvenile home for rehabilitation and therapy. तुम 9 साल के हो और अभी जो तुमने किया, तुम्हें नहीं लगता कि अगर ये एटीट्यूड अभी ठीक नहीं किया तो बाद में काल सूत्रम ही मिलने वाला है? हाँ, मे बी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सारे बच्चे ऐसे ही करेंगे। ऑफ कोर्स सब ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन डिजिटल एडिक्शन इतना डेंजरस होता जा रहा है कि हम अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना भूल रहे हैं। हम भूल रहे हैं दैट दे आर द रीजन फॉर आवर एग्जिस्टेंस। वो हमारे लिए कितने सैक्रिफाइसेस करते हैं सो दैट वी हैव अ गुड लाइफ। और हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक मोबाइल छिन जाने पर या नया कीबोर्ड ना मिलने पर उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। इज दिस एटीट्यूड राइट? ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन मॉम डैड भी तो सारा दिन घर पर नहीं होते। वो भी तो अपने मोबाइल पर लगे रहते हैं। वो फ़ोन और लैपटॉप पर इसलिए रहते हैं क्योंकि उनकी वर्क, सोशल और फैमिली कमिटमेंट्स होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं दैट वी डिसरिस्पेक्ट देम। विश्वापति। विश्वापति इज सो पुराना नेम, लाइक गणपति। गणपति, गुड यू मेंशन्ड अबाउट हिम। आओ तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। शिव जी और पार्वती जी के 2 बेटे हैं, गणपति और कार्तिकेय। अब गणपति और कार्तिकेय के बीच में लड़ाई हो गई कि मैंगो की पहली बाइट कौन लेगा। एज पेरेंट शिव जी ने कहा कि पहली बाइट तो सिर्फ उसको मिलेगी जो दुनिया के 3 पूरे चक्कर लगाकर पहले यहाँ पहुंचेगा। ये सुनकर गणपति घबरा गए। सो व्हेन द रेस स्टार्टेड, कार्तिकेय तो फर से फुर हो गए और गणपति अपने चूहे पर बैठे अपने पेरेंट्स के पास गए, नमस्कार में हाथ जोड़े और बोले, मॉम डैड आप ही मेरी दुनिया है, नथिंग इज मोर दैन यू टू मी। देन ही स्टार्टेड टेकिंग राउंड्स अराउंड देम। By the time he completed the 3rd round, Kartikeya returned and he was very happy to see that Ganpati had not even left. तो जब शिवजी ने डिक्लेयर किया कि मैंगो तो गणपति को मिलेगा तो कार्तिकेय was shocked. Parents made him understand that they were only testing the brothers. Ganpati won because he understood that his parents, who were responsible for his existence, are his world. With them, he is safe and loved. This is what they wanted them to learn. Kartikeya then humbly bowed to his parents and accepted his defeat gracefully. समझे विश्वापति? भाई यार, प्लीज बी फॉर बिस्सो। चलो तो अब you know why digital addiction cannot make us disrespect our parents, right? Sure,
लेकिन हम कर क्या सकते हैं? कहानी में गणपति जी ने क्या किया था? सेल्फ अवेयरनेस. नो वन इज अ बेटर गाइड दैन आवर ओन इनर वॉइस. बिल्कुल वैसे ही ऑल चिल्ड्रन शुड नो दैट एंगर is not doing any good to them and the source is their addiction to technology. So first, they should very consciously set time of not more than 30 to 45 minutes in a day to do their digital activities. This is very important as at an average children are spending 3 hours, which also extends to 6 hours a day. Keep a strict vigil on themselves and volunteer to set house rules in confidence with their parents and family about no device during meals. This should be dedicated to family sharing and bonding. Instead of wasting alone time on digital platforms, every weekend plan family outings with parents or learn household chores. Spend time with grandparents, listen to their stories of life, go out for nature camps. Enroll yourself in learning new skills. Cooking, dancing, singing, taekwondo, sculpting. Start your own book clubs and meetups with friends and make new friends, where you do some social activities like book reading, creative writing. Very important and integral. Invest time in doing social activities of empowering underprivileged children. Set time for meditation and reading of our scriptures. Educate yourself to become brighter. इंटरेस्टिंग है, लेकिन इतना कुछ एक साथ तो नहीं हो सकता. और अगर बीच में फिसल गए तो फ्रेंड्स कब काम आएंगे? पहले तो अपने फ्रेंड्स ऐसे बनाओ जो डिजिटल डिटॉक्स करना चाहते हैं. हो सके तो उनको भी समझाओ कि ये किस लिए जरूरी है. And then become each other's monitor. और अगर ये भी ना हो पाया तो काउंसलर जिंदाबाद. बट रिमेंबर, काउंसलर आपको सही रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना तो आप ही को है. और एक पॉइंट मेरी तरफ से भी, कनेक्ट विद आवर पेरेंट्स इन एवरी फ्यू आवर्स व्हेन दे आर आउट और एट वर्क. तो देखा आपने कि डिजिटल एज में चिल्ड्रन आर बिकमिंग वायलेंट एंड एग्रेसिव बिकॉज ऑफ टेक एडिक्शन. But the unfortunate part is that where parents and elders are supposed to be respected by their children, they are becoming victims of their rudeness. Many times, parents complain of losing control over their children, जिसकी वजह से they are not able to set any rules and guidelines for restricting the use of devices. As I say, the real solution is self-awareness. What say बिस्वापति? मॉम, आप भाई को बोलो ना मुझे भी या बिस्सू बुलाए. माय डियर माइंड वॉरियर्स, आई होप आज के इस वीडियो से आपने भी काफी कुछ सीखा होगा. क्या आपने इस सीरीज के सारे वीडियोस देख लिए? नहीं? तो जाइए देखिए. ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. और अगर आपने कुछ और इंटरेस्टिंग बातें सुनी हैं या पढ़ी हैं तो हमारे साथ शेयर करना ना भूलें. विल मीट यू नेक्स्ट टाइम राइट हियर माइंड वॉज की एक नई प्लेलिस्ट के साथ. Until then, don't forget to subscribe to our Mind Wars YouTube channel और साथ ही डाउनलोड कीजिए Mind Wars ऐप एंड खेलिए ढेर सारे इंटरेस्टिंग क्विजेस. Mind Wars, खेलो सीखो बनो स्मार्ट.